डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द गेट स्कॉलर्स एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं गेट बी में से क्वांटिटेटिव पोर्शन का एक ऐसा सवाल जो कि बहुत ही अहम होने वाला है आप लोगों के लिए। आपने अभी तक जो है वो एरिया ऑफ द स्क्वायर या एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो ज़रूर मालूम किया होगा और आपको उसके फार्मूलाज भी होंगे, आते ही होंगे। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम की, तो वहाँ पे क्या करना है आज हम आपको ये बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सामने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की हुई है और इसका जो नाम है वो हम लोगों के पास है RADE, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया मालूम करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे आपको मैं सिंपल सी बात एक समझा देती हूँ। इससे पहले फ़र्ज़ करें कि अगर हम इसके नुक्ता R से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराते हैं या अमूद गिराते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे, जो कि DE को नुक्ता C पर काटती है, ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे RDC एक स्मॉल रेक्टेंगुलर बनती है। अगर इसी रेक्टेंगुलर को उठाकर हम इसके इस तरफ ले जाते हैं, ये देखें, तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन और इस लाइन के ऊपर गौर करें तो ये हम लोगों के पास जो है वो बन जाता है क्या, एक रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो भी रेक्टेंगुलर शेप के एरिया के बराबर ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी सेम टू सेम वही फार्मूला अप्लाई होगा जो कि रेक्टेंगुलर के शेप की किसी भी चीज़ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे सिंपल जो चीज़ हम लोगों को समझ में आई वो क्या आई कि एरिया ऑफ जी, तो यहाँ पे हमें जो समझ में आई बात ये कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, सिंपली वही जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारी सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।